जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट उनके फिजिक्स यानी भौतिकी से 17वां अध्याय चुंबकत्व के संबंध में। चुंबकत्व जो कि 17वां अध्याय होगा। अगर हम बात करें दोस्तों चुंबकत्व की, तो प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो ये दोस्तों लोहे का ऑक्साइड है। सूत्र की हम बात करें तो Fe3O4 हो जाएगा। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि आकार की हम बात करें, शेप की हम बात करें तो कोई निश्चित नहीं होगा। कृत्रिम विधि द्वारा बनाए गए चुंबक को ही दोस्तों कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो कृत्रिम विधि द्वारा बनाए गए चुंबक को कहते हैं कृत्रिम चुंबक। और यह जो है दोस्तों लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि के बनाए जा सकते हैं। तो कृत्रिम चुंबक किसे किसे बनाए जा सकते हैं? लोहा, इस्पात और फिर कोबाल्ट के। और यह विभिन्न आकृति की होती है, जैसे कि छड़ चुंबक हो जाएगा, घोड़ा नाल चुंबक और फिर चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे की ओर आकर्षित करता है, यानी चुंबक जो है दोस्तों लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस गुण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। चुंबक के जो है सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, और ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव यानी पोल कहलाते हैं। और चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं ये क्या है? एक चुंबक है। क्या है? एक चुंबक है। तो ये जो दोनों सिरे होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ चुंबकत्व का गुण इसमें पाया जाता है। इसको ध्रुव भी कहते हैं, पोल कहते हैं। एक तरफ माइनस हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि एक तरफ क्या होगा? माइनस और एक तरफ प्लस। और ये जो मध्य में जो है चुंबकत्व का गुण इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन इसको अगर दो भाग में हम टुकड़ा करके काट देंगे तो यह क्या होगा? ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो है माइनस था यह क्या? प्लस हो जाएगा। और दोनों चुंबक अलग अलग चुंबकत्व की भांति कार्य करने लगेगा। चुंबक को क्षैतिज तल से, यानी चुंबक को क्षैतिज तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो ध्रुव सदैव उत्तर की ओर, चुंबक को दोस्तों क्षैतिज तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका ध्रुव सदैव उत्तर की ओर, जबकि दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को ही दोस्तों उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी कि चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो चुंबक क्या होगा? हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर ठहरेगा। और जो दिशा उसका, यानी चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर होगा उसे उत्तरी ध्रुव, जो ध्रुव दक्षिण की ओर होगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होता है दोस्तों उसको ही चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण। असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव को ही क्या कहेंगे? परिणामी ध्रुव कहते हैं दोस्तों। चुंबक चुंबकीय पदार्थ से प्रेरण द्वारा चुंबकित उत्पन्न करता है। तो दोस्तों चुंबक जो है किस प्रेरण किस प्रेरणा द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण, यानी चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा जो है चुंबकत्व उत्पन्न करता है। अब है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रभावित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है दोस्तों। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हो जाएगा? यह एक सदिश राशि हो जाएगा, और इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला भी कहते हैं दोस्तों, टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला हो जाएगा। अब है दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं। अगर हम बात करें चुंबकीय बल रेखाएं की, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवतरित
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय सुई दोस्तों, चुंबकीय सुई की हम बात करें, उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करता है? उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की हम बात करें, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या होगा? उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और इस चुंबक के अंदर से होती हुई फिर पुनः उत्तर ध्रुव की ओर वापस आ जाती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबक में दो बल रेखाएं जो है दोस्तों एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता वहां बल रेखाएं पास पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर बराबर बराबर दूरियों पर होती है दोस्तों। अब है दोस्तों चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम बात करें तो चुंबकीय पदार्थ की, तो एक होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। अगर हम बात करें प्रति चुंबकीय पदार्थ की, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है दोस्तों। प्रति चुंबकीय पदार्थ की हम बात करें तो वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि। ये सब दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अब है अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी यानी कि एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके क्या है दोस्तों उदाहरण। अब है दोस्तों लोह चुंबकीय। अगर हम बात करें लोह चुंबकीय की, तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं दोस्तों, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि क्या है इसके एग्जाम्पल है। अब है दोस्तों डोमेन। अगर हम बात करें डोमेन की, तो लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं, जिसे दोस्तों डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁸ से लेकर 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है दोस्तों। अब है दोस्तों क्यूरी ताप। अगर हम बात करें क्यूरी ताप का, तो क्यूरी ताप जो है, क्यूरी ताप वह ताप है, क्यूरी ताप जो है वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है दोस्तों। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस या 358 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह है क्यूरी ताप। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और हम बात करें अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का। तो दोस्तों नर्म लोहा का प्रयोग और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करेंगे। अब है दोस्तों भू चुंबकत्व। अगर हम बात करें भू चुंबकत्व का, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 तत्वों द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। पहला है दिक्पात, फिर नमन कोण, फिर चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। अगर हम बात करें दोस्तों दिक्पात की, तो किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को ही दोस्तों दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण की अगर हम बात करें, नमन कोण, तो किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर दोस्तों पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना डिग्री कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। तो दोस्तों पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, तथा विषुवत रेखा पर क्या 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की हम बात करें, तो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर
अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 गुना 10 पावर इनवर्स 4 टेस्ला होता है। पृथ्वी दोस्तों एक बहुत बड़ा चुंबक है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत है। तो दोस्तों पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है किस दिशा की ओर विस्तृत है, तो यह दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा में क्या है, विस्तृत है। तो ये था दोस्तों 17वां अध्याय, यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।